हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप मोदनवाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 2, द एडवेंचर ऑफ टोटो। स्टूडेंट्स, द एडवेंचर ऑफ टोटो इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंडिया। Students, this story is about a monkey who is mischievous. So, let's start. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपके पास कभी एक पालतू बंदर का बच्चा रहा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो एक छोटा बच्चा है, बंदर। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डिशाइल। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये जो बंदर है वो बदमाश है या फिर भोला है। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough का मतलब एक नाद होता है जिसमें जानवर खाना खाते हैं। तो तांगे वाले ने उस छोटे से लाल बंदर को एक नाद के साथ बांध दिया था। And the monkey looked so out of place. और जो मंकी था उस स्थान पर इतना विचित्र लगता था कि that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. कि जो दादाजी थे उन्होंने निर्णय लिया कि इसको वो अपने चिड़ियाघर में ऐड करेंगे यानी सम्मिलित करेंगे। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो एक बहुत ही प्रीटी मंकी था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows. उसकी जो आंखें थी उसकी गहरी eyebrows के नीचे चमकती थी। And his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. लेकिन जो उसकी जब वो मुस्कुराता था उसके मोतियों जैसे जो दांत थे उसको देखकर एंग्लो इंडियन की जो अधेड़ उम्र की औरतें थी उनकी तो डर के मारे जान निकल जाती थी। बट हिज हैंड लुक्ड राइट अप एज ड्रॉ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और उसकी आंखें ऐसे सूखी सूखी लगती थी अचार की तरह, जैसे कि सुखाने के लिए उसको कई वर्षों से धूप में रख दिया गया हो। एट हिज फिंगर वर क्विक एंड विक्ड। उसकी जो अंगुलियां थी बहुत ही फुर्तीली और शरारती थी। एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। उसकी जो तीसरी चीज़ थी उसकी जो पूंछ थी वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी और उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। और दादाजी का ये मानना था कि जो पूंछ होती है वो खूबसूरती को और बढ़ा देती है। तो he could use its hand from a branch and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. तो वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी से लटक सकता था और जहां उसके हाथ नहीं पहुंच सकते थे वहां से वह अपनी पूंछ से भोजन प्राप्त कर सकता था। Grandmother, always fused with grandfather, brought home some new bird or animal. जब कभी दादाजी कोई नया पशु या पक्षी घर लाते थे तो दादी हमेशा हंगामा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट। तो ये निर्णय लिया गया कि जो टोटो की उपस्थिति है उसको सीक्रेट रखा जाएगा। फ्रॉम हर अंटिल सी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तब तक जब तक कि उसकी दादी किसी अच्छे मूड में न हो जाए, जब तक कि वो खुश न दिखे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और मैंने उसे अपने कमरे की दीवार में खुलने वाली कोठरी में एक खूंटी के साथ पक्की तरह बांध दिया। A few hours later,
When grandfather and I come back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटों के पश्चात जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि उसने खूंटी को उखाड़ दिया था और दीवार पर लगे सजावटी कागज को फाड़ कर दीवार को नंगा कर दिया था. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. अब जो मेरे ब्लेजर थे जो वहाँ पर टंगे हुए थे उसको टोटो ने फाड़ कर चिथड़े कर दिया था. आई वॉन्डर वॉट ग्रैंड मदर वुड से. मैं बहुत ही सरप्राइज था कि अब दादी क्या कहेंगी. बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी. लेकिन दादाजी को तो कोई चिंता नहीं दिख रही थी. ही सीम प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. उनको टोटो की ये हरकतें अच्छी लग रही थी. ही इज क्लेवर एंड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा वो बहुत ही चालाक है. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अगर उसको समय मिलता तो आई एम श्योर वो यहाँ से इस टुकड़े को जोड़कर बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते भाग निकलता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट. घर में टोटो की उपस्थिति अभी भी क्या थी? सीक्रेट थी. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट. अब उसे नौकरों के कमरे में एक बड़े पिंजरे में रखा गया. सर्वेंट क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोसाइबली टुगेदर. जहाँ पर बहुत सारे पालतू एक आपस में बहुत अच्छे से रहते थे. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and for a while my pet goat. यानी टोटो को अब उन पालतू पशु जिसमें कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक पालतू गिलहरी और कुछ देर तक मेरी बकरी भी मिलजुल कर रहते थे. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. लेकिन टोटो ने अपने साथियों को रात भर सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. इसलिए अगले दिन जब दादाजी को पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना था उन्होंने टोटो को भी साथ ले जाने का निश्चय किया. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. संयोगवश मैं दादाजी के साथ न जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टर वर्ड्स. लेकिन उन्होंने बाद में मुझे सब बता दिया. अ बिग ब्लैक कन्वर्स किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. टोटो को एक बड़े से काले टाट के थैले में रखा गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. मतलब उस थैले के बॉटम का मतलब सतह पर निचली, स्ट्रो का मतलब होता है कुछ घास फूस पुआल, उस पर लगा दिया. मतलब उसमें उस थैले में उसके नीचे घास भर दी गई. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. अब जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और वो टाट इतना मजबूत था कि वो फाड़ नहीं सकता था. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. उसके प्रयासों का परिणाम केवल इतना ही था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहा था या कभी कभी हवा में उछल पड़ता था. प्लेटफॉर्म पर देखने वालों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ था. टोटो रिमेन इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर. सहारनपुर पहुंचने तक टोटो थैले में ही रहा. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the
ticket collector a white grain. लेकिन जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर उसे अपने दांत दिखा दिए. The poor man was taken aback. अब वो बेचारा जो टिकट कलेक्टर था वो डर गया. But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you?" लेकिन उसने क्या कहा कि आपके पास कुत्ता है. You will have to pay for it accordingly. आपको इसका भी किराया देना पड़ेगा. And when did grandfather take Toto out of the bag? दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकालकर दिखाया. And when did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog? अब वो सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह कुत्ता नहीं बंदर है और इवन एज क्वाड्रप्ट और उसका कोई भी भाड़ा नहीं लगना चाहिए. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर and 3 rupees was the sum handed over as his fare. लेकिन टिकट कलेक्टर ने एक न सुनी और दादाजी को भाड़े के 3 रुपए देने पड़े. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" तब दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से कछुआ निकाला और कहा कि क्या मैं इसका भी भाड़ा दूं? आप जब हर जानवरों के लिए एक चार्ज लगाते हैं तो इसका कितना दूं मैं? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने उसे उंगली से दबाकर देखा और कहा कि नहीं सर, इसका कोई भाड़ा नहीं, यह एक कुत्ता नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को दादी जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में आरामदेह स्थान दे दिया गया. Where he had for a companion the family donkey Nana. वहाँ उसका साथी परिवार एक गधा नाना था. Nana, on Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. पहली रात को दादाजी ने टोटो को देखने गए कि वो वहाँ कैसे रह रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और न जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था. Grandfather gave Nana a slap across her haunches, and she jerked back, dragging Toto with her. जब टोटो को दादी जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में आरामदेह स्थान दे दिया. लेकिन वो जो नाना था गधे को परेशान करने लगा और जब उस रात वो जो दादाजी आए देखने के लिए सब कुछ ठीक तो है तो देखिए वो क्या पाते हैं. ग्रैंडफादर गेव नाना Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. जब दादाजी ने उसको एक थप्पड़ मारा पिछवाड़े पर और उसने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया. He had fastened on her long ears with his sharp little teeth.
टोटो भी साथ में खिंचाया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने अपने तेज दांत उसके कान में गाड़ रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी मित्र न बन सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों में शाम के समय टोटो की एक बड़ी खातिरिया होती थी कि दादी जी उसे एक बड़े से बर्तन में नहाने को गर्म पानी देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, मतलब चालाकी से। कनिंगली का मतलब चालाकी से। वह बड़ी चालाकी से अपना हाथ डालकर देखता था। देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, पानी देखता था कितना गर्म है, फिर धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता था। देन द अदर अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू द हिज नेक, पहले वो पाँव, फिर दूसरा और फिर गर्दन तक वह पानी में बैठ जाता था। Once comfortable, he would take the soap off his hands or feet and rub himself all over. जब वह कंफर्टेबली बैठ जाता था तो आराम से बैठकर अपने हाथों या पाँव में साबुन पकड़कर मलता था। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब पानी से बाहर निकलता तो वो दौड़कर रसोई में चूल्हे के सामने सुखाने के लिए बैठ जाता था। टोटो's feeling would be hot and he would refuse to go on with his bath. यदि कोई उसे ऐसा करते हुए देखकर हंस पड़ता तो टोटो नहाना बंद कर देता था। One day टोटो nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो जीवित ही उबलने वाला था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक बड़ी केतली आग पर चाय व टोटो के लिए नहाने का पानी उबालने के लिए रखी थी। Finding himself with nothing better to do, खाली बैठे टोटो ने केतली का ढक्कन हटा दिया। यानी जब उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसने सोचा कुछ न कुछ करूं। Decided to remove the lid, उसने हटा दिया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in. वह उसमें चला गया और फिर केतली के मुंह में से रखा, वो उसमें प्रवेश कर गया। जब देखा कि पानी नहाने लायक है तो वो उसमें इंटर कर गया विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक के लिए तो ठीक था। अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक कि पानी पूरी तरह से उबलने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। टोटो जो थोड़ा ऊपर उठता लेकिन बाहर अभी भी ठंड होती थी, फिर वो कितली में बैठ जाता था। He continued happening up and down for some time. वो कुछ देर तक ये उठना बैठना करता रहा। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अंत में दादी जी ने उसे आधे उबले को केतली से बाहर निकाला। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. यदि मस्तिष्क का कोई भाग शरारती करने के लिए बना है तो वह भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित था। He was always tearing things to pieces. वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में काट देता था, चिथड़े कर देता था। Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरी जो आंटी थी उसके समीप आती तो वह उनकी ड्रेस पकड़कर उसे फाड़ने का पूरा कोशिश करता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज पर पुलाव की एक बड़ी प्लेट रखी थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो जब हम रूम में आए, कमरे में आए तो टोटो चावल अपने मुंह में ठूस रखा था, उसने चावल भर रखा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। मेरी दादी चीखी तो टोटो ने क्या किया, उनके ऊपर प्लेट फेंक कर मारा। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। जब मेरी आंटी आगे बढ़ी तो उस पर पानी का गिलास फेंक दिया। When grandfather arrived, जब मेरे दादाजी पहुँचे, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window. तो टोटो ने पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की से बाहर भाग गया।
We found him in the branches of the jackfruit tree. हम उसे कटहल के पेड़ पर पाए. The dish still in his arms. वो जो प्लेट था अभी भी उसके हाथों में था. He remained there all afternoon. वो पूरी दोपहर तक रहा. Eating slowly through the rice. धीरे धीरे वो चावल खाता रहा. Determined on finishing every again. वह एक एक दाने को फिनिश करने पर तुला हुआ था. And then in order to spit grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. और फिर दादी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेड़ से नीचे फेंक दी. एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज. और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर वह खुशी से चेचे करने लगा. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. एक्चुअली जो टोटो था उस तरह का एनिमल नहीं था कि उसको लंबे समय तक रख सके. एंड ग्रैंडफादर रियलाइज दैट. और दादाजी को भी मानना पड़ा, ये चीज़ें उनको एहसास हुई. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज. और बार बार प्लेटों का टूटना, कपड़े, पर्दों और दीवार के कागज़ के फाड़े जाने की क्षति सहन कर सके, ये चीज़ें अब नहीं होने वाला था हमसे जिस तरह से वो कर रहा था. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सेड टोटो बैक टू हिम एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. तो फिर उन्होंने क्या किया, दादाजी ने तांगे वाले को टोटो को वापस बेच दिया, वो भी सिर्फ 3 रुपए में. So my dear students, it was the very interesting story of Toto. I hope you will like it. यदि स्टोरी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगा. थैंक यू सो मच.